हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और देखिए ये मेरा ऐप है। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं कहाँ से, गूगल प्ले से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो सभी कोर्सेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के। और धीरे धीरे कोर्सेस आपके लॉन्च हो गए हैं, तो आप यहाँ पर इसे परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं जो नई चीज़ बतानी है। इस बुक से, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ओसवाल बुक्स। और ओसवाल बुक्स में आपको क्या करना है, जब आप ये बुक खरीदते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप ये बुक्स खरीदना चाहते हैं तो आप कोड यूज़ करेंगे SOLY। ठीक है, तो 10 SOLY 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा और टोटल 35% का डिस्काउंट आपको मिलेगा इन किताबों पे, ओलंपियाड की सभी बुक्स पे, क्लास 1 to 8 तक लेकर। और इसका लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे और यहाँ से आप इसको बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने जो हमें पढ़ना है। देखिए लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, तो ये इनकी अलग वीडियोस आएगी। तो हम पहले पे आते हैं, तो हमारा क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ हम्प ऑन इट्स बैक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सा एनिमल है जिसके बैक पे, मतलब उसके पीठ पे कुबर निकला होता है। तो वो है आपका कैमल। क्या है, कैमल। अब देखिए कैमल में होता क्या है, एक्चुअली में इसमें होता क्या है, इसमें जो ये खाना खाते हैं, इसमें स्टोर होता है क्या, फैट। क्या स्टोर होता है, फैट। अब देखिए फैट क्यों स्टोर होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं कब, जब इनके बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, तब ये इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एनर्जी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये सब क्वेश्चन किसी न किसी ओलंपियाड्स में आ रखे हैं। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये किसी न किसी पेपर में आ रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। विच आर द फॉलोइंग हेल्प इन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। तो मिल्क जो होता है वो दही में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तो ये लैक्टोबैसिलस जो आपको बैक्टीरिया होता है, ये चेंज करता है किसको, मिल्क को कर्ड में। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े होते हैं, कीड़े किसे कहते हैं, जिसके पास 6 लेग्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कीड़े। अब इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। ठीक है, अब देखिए पैथोलॉजी क्या होती है। पैथोलॉजी में क्या करते हैं हम, डिजीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। डिजीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। डिजीज़ जो बीमारियां होती हैं। उसके बाद है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी हम किस, इसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस जो एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है, बीमारियों में, उनके लिए हम पढ़ते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, उनके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। थिक एंड फ्लैसी स्टम कैक्टस कैन स्टोर। देखिए कैक्टस, इसमें कांटे निकले होते हैं, ये ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज पे पाए जाते हैं ये प्लांट। और ये इनके जो ये तना होता है, ठीक है ना, ये मोटा होता है, तो इसमें भरा क्या रहता है, तो इसमें एक्चुअली में भरा रहता है वाटर। वाटर भरा रहता है, ठीक है। और ये इसमें जेल टाइप का फ्लैसी होता है, यानी कि थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, तो ये होता है स्पॉन्जी। तो इसमें क्या होता है, ये रिटेन, वाटर को रिटेन करता है, वाटर को रिटेन करता है कब, लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि ये प्लांट जो है, जैसे डेजर्ट में आपका पानी मिलता नहीं है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये इसे प्लांट को जिंदा रखने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मनी प्लांट्स कैन क्लाइंब ऑन ट्री विद द हेल्प ऑफ। तो मनी प्लांट जो पेड़ पे चढ़ते हुए चले जाते हैं, वो किससे चलते हैं, तो ये इनकी जो रूट्स होती हैं, जिनको ये पकड़ते हैं, जैसे मनी प्लांट क्या होता है, ये रस्सी है, इस पर ये ऐसे चढ़ते हुए, चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लैस्पिंग रूट्स। क्या बोलते हैं, क्लैस्पिंग रूट्स। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, क्लाइंब करने में, यानी कि चढ़ने में, ठीक है। अब देखिए इनके जो रूट्स होते हैं हॉरिजॉन्टली क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब इनके साथ ही साथ ऐसे ही प्लांट है, तो इसके हॉरिजॉन्टल ही ये क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं, और ये बहुत ही पतले होते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिराफ्स आर एबल टू ईट अकेसिया लीव्स बिकॉज ऑफ देयर नेक। तो जो जिराफ होते हैं वो अकेसिया जो बबूल होता है, बबूल के पेड़ की पत्तियाँ ये खा लेते हैं। कैसे कैसे खा लेते हैं? क्योंकि इनकी जो गर्दन होती है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, जिराफ की गर्दन सबसे ऊंची होती है और जिराफ भी सबसे ऊंचा जानवर आपका होता है। एन एडाप्टेशन, एडाप्टेशन क्या है? देखिए, एडाप्टेशन हम उसे कहते हैं कि जिस भी माहौल में हम रहते हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जब हम वहाँ रहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एडाप्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए कैरेक्टरिस्टिक दैट इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव। यानी कि जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए हमें कहीं पे, ठीक है, और उस इन्वायरमेंट में हम जाके अगर वहाँ पे रह लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? एडाप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 8, शार्क आर एक्सीलेंट स्विमर बिकॉज दे हैव डेवलप्ड डैश टू असिस्ट इन स्विमिंग। देखिए, कोई भी मछली है, मछलियाँ जो होती हैं वो कैसे मतलब आपकी, देखिए जैसे मछली होती है ना, तो इसके ऐसे पंख थोड़े से थोड़े निकले रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? फिन्स बोलते हैं। और इसी की सहायता से, इसी की हेल्प से ये क्या करते हैं? तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए कैमल कैन सर्वाइव फॉर डेज विदाउट फूड एंड वाटर इन डेजर्ट बिकॉज इट स्टोर्स फैट इन हम्प। दिस इज एन एग्जाम्पल। देखिए, कैमल जो होता है, ठीक है ना, कैमल ये काफ़ी दिनों तक डेजर्ट में रह जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो कैसे ये रह जाता है? तो अभी आपने, ये उसकी क्या चीज़ है? ये उसने क्या कर लिया? एडाप्ट कर लिया अपने आप को रहने के, डेजर्ट में रहने के क्या किया इसने? अनुकूल बना लिया। ठीक है, वहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू फिश ब्रीथ इन वाटर। तो देखिए, जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों को सांस लेने के लिए क्या हेल्प करता है? तो वो होते हैं उनके गिल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स। गिल्स को कहते हैं हिंदी में गलफड़े। ठीक है ना, गलफड़े क्या करते हैं? जो पानी का फार्मूला था H2O, तो इसमें से जो ऑक्सीजन होता है इसको ये क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये जिंदा रहते हैं। विच माइक्रोब प्लेज ए की रोल इन द मेकिंग इडली फ्लफी एंड स्पॉन्जी। तो जो इडली आप खाते हैं वो स्पॉन्जी रहता है, थोड़ा सा रबड़ के जैसा आपको लगता है, फ्लफी रहता है। ठीक है, उसमें थोड़े से छोटे छोटे छेद रहते हैं। तो किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका फंगस की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंगी। ठीक है, और ये किस मतलब फंगी की वजह से होता है? तो उस फंगी का नाम है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। ठीक है ना, ईस्ट क्या करता है? इडली को फ्लफी और स्पॉन्जी बनाता है। और जिस प्रोसेस से ये ईस्ट होता है उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रोसेस भी पूछा जा सकता है। प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसे कौन से प्लांट है जिनकी पत्तियां साल भर रहती हैं, उनकी पत्तियां झड़ती नहीं है? तो उसे हम कहते हैं एवरग्रीन प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिस्टिया इज़ ए, पिस्टिया क्या होता है? पिस्टिया एक प्लांट का नाम है और ये क्या करता है? ये जो पानी में ही रहता है लेकिन पानी में ये तैरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोटिंग प्लांट। तैरने वाले प्लांट होते हैं ये पानी में। हाउ डू टेरेस्ट्रियल एनिमल ब्रीथ। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? जो ज़मीन पर रहते हैं। तो ज़मीन पर रहने वाले लोग जो भी हैं वो किससे सांस लेते हैं? वो अपने लंग्स से सांस लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंग्स। ठीक है, मतलब लंग्स उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है सांस के लिए। ठीक है ना, स्किन ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन्स की वार्म थ्रू। देखिए, जो स्किन होती है, जो चमड़े होते हैं किसके? पोलर बियर के और पेंगुइन्स के, ये इनको गर्म रखते हैं। कैसे गर्म रखते हैं? ये इनकी जो बॉडी होती है उस पर क्या होता है? एक फैट का लेयर होता है। इसकी वजह से इनकी बॉडी क्या रहती है? हॉट रहती है, गर्म रहती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन हैव शेप। देखिए, प्लांट पे जो भी आपके प्लांट होते हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं। कॉनिकल का मतलब क्या होता है? जैसे आप फ़ोन वाली आइसक्रीम खाते हो ना, तो यहाँ के प्लांट इस तरीके से होते हैं। ठीक है, क्यों ऐसे होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए जो माउंटेन है, माउंटेन पे बर्फ़ गिर रही है, कुछ भी हो रहा है, और यहाँ की पत्तियाँ नुकीली होती हैं, सुई के जैसी। तो प्लांट में आएंगी तो यहाँ पे ऐसे सड़क के नीचे गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर बर्फ़ इनकी पत्तियों पे रुक गई तो पत्तियाँ क्या हो जाएंगी? सड़ जाएंगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कोनीफेरस ट्रीज आल्सो रिवर। देखिए, कोनीफेरस, कोन का नाम फिर आ गया, तो कोन से आप याद कर लीजिए। कोनिकल प्लांट कहाँ पे आपके होते हैं? माउंटेन्स पे। ठीक है, तो ठीक है, तो जो कोनीफेरस ट्रीज होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं, इनकी पत्तियाँ गिरती नहीं हैं साल भर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच एमंग द फॉलोइंग ट्रीज ग्रो इन प्लेन्स।
तो प्लेन यानी कि जो ज़मीन सपाट होती है, माउंटेन टाइप की ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वहाँ पे कैसे ट्री आपके होते हैं, तो वो ट्री आपके होते हैं कैसे, उसमें पूछा गया आपसे। तो ये इसका आंसर है टीक। क्या होता है? टीक। अब देखिए देवदार के जो पेड़ होते हैं ना, देवदार के पेड़ आपके कहाँ पे मिलते हैं? हिमालयास पे मिलते हैं, ठीक है। ओक आपका क्या होता है? टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलता है, ठीक है। और पिस्टिया आप जानते हैं कहाँ पे मिलता है? पॉन्ड्स में। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा है कि ये फ्लोटिंग प्लांट होता है, क्वेश्चन नंबर 19, डेसीडियस ट्रीज गो डॉर्मेंट ड्यूरिंग वेदर। देखिए डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? शांत हो जाना, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए दिन भर काम करते हैं और रात पे सो जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो ऐसे ही प्लांट भी होते हैं। तो डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है कि ये विंटर में अपनी जो पत्तियां होती हैं इनको गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो ये अपने एनर्जी को बचाते हैं। और जैसे ही ठंड ख़त्म होती है तो आता है स्प्रिंग सीज़न, बसंत ऋतु आती है, और फिर नए पत्ते क्या होते हैं? पेड़ों पे आते हैं, ठीक है। तो डॉर्मेंट का मतलब होता है शांत हो जाना। पाम्स एंड टर्मरिंड ट्रीज ग्रोथ। पाम जो, जैसे देखिए आप जितनी भी चीज़ें पैकेट बंद खाते हैं ना, जैसे नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गए, ये सारी चीज़ें, इसमें ये पॉम ऑयल होता है। पॉम ऑयल आपको बहुत नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपके बॉडी ऑर्गन्स को। टर्मरिंड का मतलब क्या होता है? टर्मरिंड का मतलब होता है हल्दी। तो हल्दी ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है? तो ये होती हैं हॉट और डैम्प एरियाज़ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि आपका साउथ इंडिया का मतलब क्या हो गया? केरला हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, और तेलंगाना हो गया, फिर उसके बाद तमिलनाडु हो गया। यहाँ पे आपकी होती हैं इसकी पाम और टर्मरिंड ट्रीज़। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज ग्रो इन मार्शी लैंड। मार्शी लैंड का मतलब क्या है? कि जहाँ पे बहुत दलदल वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जो प्लांट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव्स। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स, ठीक है। मैंग्रोव्स के जो प्लांट होते हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? मैंग्रोव्स के पेड़ मिलते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट कौन सा है? तो आप जानते हैं बैम्बू। और बैम्बू देखिए प्लांट की कैटेगरी में नहीं आता, ये एक तरीके की ग्रास है, यानी कि घास है। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग। मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स आपके होते हैं जिनके बॉडी पे हेयर और फर होते हैं, तो हो जाएगा 2 नंबर। एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियन आपके होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों पे रहें, तो उसका आंसर हो जाएगा 4। बर्ड आपकी क्या होती हैं? बर्ड आपकी होती हैं दे हैव फीदर्स, यानी कि जिनके पास पंख होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1st नंबर। और फिश क्या होती हैं? दे रिस्पायर थ्रू गिल्स, तो हो जाएगा 3rd नंबर। तो 2 4 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3। मैंने आपको बताया था फिश कैसे सांस लेती हैं? अपने गिल्स से। और लास्ट के 2 क्वेश्चन, फास्टेस्ट स्नैक ऑन द लैंड, यानी कि सबसे तेज चलने वाला जो सांप है वो कौन सा? तो है ब्लैक माम्बा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक माम्बा। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज बैट। बैट क्या होता है? यानी कि जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ क्या होता है आपका? ये मैमल होता है। क्यों? क्योंकि इसी अपने बच्चे को क्या करता है? दूध पिलाता है और बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। और जो चमगादड़ होता है ये इन्हें रात में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये ऐसा एक मैमल है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसे एक मैमल का नाम बताइए जो उड़ता है, ठीक है ना। फ्लाई, तो मैं लिख दे रहा हूँ ओनली फ्लाई, यानी कि ऐसा मैमल जो सिर्फ उड़ता है, वो कौन है? बैट, यानी कि चमगादड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, ऐप के बारे में भी शेयर करिए। और आपको बुक्स लेनी है तो 35% ऑफ पे आप उस लिंक से खरीद सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। और फिलहाल यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।